अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज का ये वीडियो क्लास 9 सबक नंबर 3 मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी नादान दोस्त के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। आइए नादान दोस्त को पेश करने से पहले मैं मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी के ऊपर कुछ रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बताया जाता है, आप जाने कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद सन 1880 ईस्वी में पैदा हुए और 1936 ईस्वी में उनका देहांत हुआ, इंतकाल हुआ। वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। उनका शुमार उर्दू के इब्तदाई अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं, और एक चीज़ और है, मुंशी प्रेमचंद के जो अफसाने की अहम खुसूसियात है वो यह है कि गुर्बत और अफलास में जीने वाला आम इंसान, खुसूसन देहाती किसान और मज़दूर, उनके अफसानों का अहम किरदार हुआ करता है। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं, जिनमें से चंद के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात उनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। वहीं गोदान, मैदान अमल, गबन, बेवा और बाज़ार हुस्न इनके नावल हैं। तो मेरे दोस्त, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने सिर्फ हिंदी ही के साहित्यकार नहीं थे, बल्कि उर्दू ज़बान के भी अहम साहित्यकार यानी अफसाना निगार गुज़रे हैं। इन्होंने जहाँ हिंदी भाषा को परवान चढ़ाया, वहीं उर्दू भाषा की तरक्की ऐसे अफसाना निगार की मरहून मिन्नत है। तो चलिए अब इनकी लिखी हुई कहानी मैदान अमल, इनकी लिखी हुई कहानी जो आपके निसाब में है, आपके सिलेबस में है, वो है नादान दोस्त। उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो नादान दोस्त से ही आपको समझ में आ गई होगी बातें कि अगर किसी की ज़िंदगी में अगर नादान दोस्त मिल जाए, यानी ना अक्ल ना समझ, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है ये आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। इसीलिए कहा गया है कि अक्ल वालों से दोस्ती बेहतर हुआ करती है। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बच्चों ये जान लो कि अगर मैं ये कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैंने चाहा कि चलिए इनके जो खुलासे हैं, इनका जो अहम रोल है वो आपके सामने बता दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ऐसे तो बातें बहुत सारी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि नादान दोस्त के अंदर में मुंशी प्रेमचंद ने दो किरदार को पेश किया है। दो किरदार, एक किरदार है केशव और दूसरा किरदार है श्याम। ये दोनों भाई बहन हैं। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं। उनके घर के कारंस पर, यानी उनके घर के छज्जे के ऊपर एक चिड़िया घोंसला बना रखी थी। चिड़िया को हमेशा आते जाते देखकर श्यामा और केशव को बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा लुत्फ़ आता था। बहुत वो खुश हो जाते थे, यहाँ तक कि इतने खुश हो जाते थे कि उनको दूध, मलाई, जलेबी वलेबी की भी सुध नहीं रहती थी। वो खाना पीना सब भूल जाते थे चिड़ियों को देखकर। देखिए दोस्ती कैसी होती है। लेकिन नादानी में आगे चल कर के इनके साथ क्या होता है चिड़ियों के साथ, वो आप गौर करें। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले अकल, उसके बाद ही कुछ हो। खैर, श्यामा और केशव दोनों के बीचे नई नई बातें, नए नए सवालात उभरने लगते हैं। श्यामा सोचती है कि अंडे कैसे होंगे, वो अंडे कैसे देते होंगे, वो भरण पोषण कैसे करते होंगे। ये सब नए नए सवालात आने लगते हैं। आखिर सवाल करें भी तो किससे? ये दोनों आपस में ही उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा को तो मम्मी को घर के काम से और पापा को तो ऑफिस के काम से, पेपर पढ़ने से, किताबें पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती।
श्यामा एक रोज़ केशव से सवाल करती है कि भैया ये बताओ कि बच्चे निकलकर फुट से उड़ जाएंगे क्या? अंडे से जो बच्चे निकलेंगे वो फुट से उड़ जाएंगे? तो केशव आलिमाना गुरूर में जवाब देता है, यानी जानकारी के एकदम बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि केशव को बहुत जानकारी है। वो बिल्कुल ही एकदम मस्ती भरे लबो लहजे में कहता है, पगली, अरे बच्चा फुट से कैसे उड़ जाएगा? पहले अंडे से निकलेगा, उसके बाद उनको पड़ आएंगे, उसके बाद बग़ैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे? यानी बग़ैर पढ़ के उड़ ही नहीं सकते, पहले पढ़ आएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी? अब श्यामा सवाल करती है कि अच्छा भैया ये बताओ, चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? नहीं, केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। वो सोच में पड़ गया कि क्या खिलाएंगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिश तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यानी रिसर्च करने लगी, सोचने लगी कि आखिर ये क्या खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे। यानी ये जो सवाल श्यामा ने किया कि भैया ये बताओ चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी, तो ये परेशान हो गया केशव। सोचने लगा कि अरे यार क्या खिलाएंगी। अब इसी तहकीकात में वो परेशान हो गए। 2-3 दिन गुजर गए। अब उसके बाद उन्होंने कयास किया कि अब बच्चे ज़रूर अंडों को देखने के लिए बेताब हो उठे थे। बच्चे को अंडे को देखने के लिए बेताब हो गए। अब केशव ने सोचा और श्यामा ने कि अंडे ज़रूर दे दिए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके जहन में उठने लगा, खड़ा होने लगा। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी? यानी वो केशव सोचने लगा चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी। ये सब सोचकर इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फैसला किया कि कारांस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। यानी ये जो सवाल हुआ कि चिड़िया कहाँ से क्या खिलाएगी, ये वो सवाल उनको इतना पेचीदा कर दिया कि अब ये दोनों मशवरा किया कि चलो अब ऐसा करते हैं, बच्चे निकल आए होंगे, अब ऐसा करते हैं कि उस पे कारांस पे कुछ दाना रख दिया जाए, छज्जे पे कुछ दाना रख दिया जाए ताकि चिड़िया अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। अब उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। दाना रख दिया। श्यामा खुश होकर बोली तब तो उसको चारे के लिए कहीं उड़ कर न जाना पड़ेगा। केशव नहीं, तब क्यों जाएंगे? फिर श्यामा कही क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती है होगी? अब श्यामा कहती है बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला ज़रूर तकलीफ़ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। अब होता है क्या है, ये सब जब हो गया तो दोनों बच्चे बड़े शौक़ से काम करने लगे। श्यामा की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा करती कौन काम है? माँ से आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाती है और केशव भी कुछ दाने उन्हें का इधर उधर से सामान करती है। अब दोनों भाई बहन चिड़ियों की खिदमत में लग जाते हैं। केशव ने स्टूल लाया और स्टूल पर चढ़कर अंडे को देखने लगा। अंडे को केशव देखता है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो बहुत खुश हो जाता है। श्यामा कहती है भैया मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है। अब चावल भी आ गया, दाना भी आ गया। केशव ने अंडे को भी देख लिया, श्यामा को भी दिखा दिया। उसके बाद अब सवाल आता है कि इसको धूप लग रही होगी तो इससे धूप का क्या उपाय किया जाए। केशव ने उसको एक बात समझ में आई। फ़ौरन केशव अपनी बहन से कहता है कि श्यामा वो जो टोकरी है वो टोकरी लेकर आओ। ऐसा करते हैं, उस टोकरी का छांव बना देते हैं, उस टोकरी के अंदर अंडे को रख देते हैं ताकि उनको धूप न लगे। उसके बाद क्या होता है कि श्यामा टोकरी ले आती है और केशव जब स्टूल पर खड़ा होकर छज्जे पर देखता है तो चिड़िया फुर से उड़ जाती है। 3 अंडे पड़े मिलते हैं, लेकिन वो
घोंसला जो पहले चिड़िया ने बना रखा था वैसा नहीं, 2 3 4 तिनके मिलते हैं। केशव को बड़ी तकलीफ़ होती है कि भाई अब क्या किया जाए, इसका तो घोंसला भी नहीं बना ढंग से। केशव को फिर एक बात सूझती है, उसने श्यामा से कहता है कि चलो ऐसा करो, बाबूजी का वो जो धोती है उसको फाड़ कर लाओ, क्योंकि बच्चे को तकलीफ़ होगी, बच्चे अगर निकलेंगे तो इनको छज्जे का जो फर्श है, जो पक्का जो है वो इनको चुभेगा। उसने कौन काम किया, धोती फाड़ कर उसका गद्दा बनाकर उसको रख दिया और अंडे को उठाकर उस गद्दे पे रख कर टोकरी से यानी अहाता कर देता है, घेर देता है और उस पर साया आ जाता है। समझने की यहाँ ये बात है कि जो चीज़ जिनकी होती है वही बेहतर होता है। अगर कोई इंसान उसमें दखल अंदाजी करे तो उनकी ज़िंदगी बेकार होती है। श्यामा दौड़ कर जाती है और धोती ले आती है, धोती को फाड़ कर केशव उसके अंदर अंडे को रख देता है। उसके बाद खुश हो जाता है कि मैंने अच्छा काम किया। उसके बाद जब केशव और श्यामा अपने पूरे काम से फारिग हो जाते हैं, यानी अंडे को सलीके से रख देते हैं, एकदम बिल्कुल धोती के कपड़े को तह करके गद्दा बनाकर उस पर अंडा रख देते हैं और टोकरी से उसका अहाता कर देते हैं। उसके बाद ये लोग फिर वहाँ से चले आते हैं, बच बचाकर आकर अपनी माँ से आंखें चुराकर घर में आकर आराम करने लगते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है आगे देखेंगे। अब क्या होता है कि केशव सारा चीज़ कर दिया, उसके बाद क्या देखता है कि चिड़िया आती है लेकिन बगैर बैठे उड़ जाती है, यानी कि वो घोंसले में बैठती ही नहीं है, अंडे को सेधती ही नहीं है। केशव घबरा गया कि आखिर क्या बात है, चिड़िया नहीं बैठ रही है, हो सकता है हम लोग के डर से नहीं बैठती है। केशव जल्दी जल्दी सारा स्टूल जितना भी सामान वो खुद वहाँ से गायब हो गया और आकर रूम में सो जाता है। उसकी माँ जब देखती है तो कहती, बेटा तुम लोग अभी तक सोए नहीं, इतनी तेज़ धूप है, तुम क्या कर रहे थे? तो केशव कहता है कि माँ ऐसा ही, मैं कुछ नहीं कर रहा था, यानी किसी भी तरीके से बात को टाल देता है। उसके बाद श्यामा कुछ देर के बाद जब बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि कारांश में न टोकरी है न प्याली है नहीं, कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल ही परेशान हो जाती है कि आखिर टोकरी कहाँ गया, पानी का प्याली कहाँ गया, दाने का जो है प्याला कहाँ गया। उसकी निगाह नीचे गिरे हुए टोकरी पे पड़ी, फिर वो साइड में देखा तो तीनों अंडे गिरे पड़े, फूटे हुए। वो श्यामा दौड़ती हुई चिल्लाती हुई भाई के पास आती है और कहती है कि भैया भैया गज़ब हो गया। कि क्या हुआ? तो देखो ना, ये टोकरी भी गिरी पड़ी थी और अंडे भी गिरे पड़े फूटे हुए हैं। क्या चिड़िया का बच्चा उड़ गया? केशव की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा कि नहीं रे, चिड़िया उड़ी नहीं है। क्या तुम नहीं देखा कि अंडे में अभी सफ़ेद पानी है? वही तो 2-4 दिन में बच्चा बन जाता, लेकिन पता नहीं क्यों ये अंडे को चिड़िया ने गिरा दिया है, इसकी वजह नहीं मालूम। इतने में उसकी माँ आ जाती है। माँ को सारा हाल सुनाया। उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि क्या रे, तू इतना बड़ा हो गया, तुम्हें मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया ये फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ और क्या करती? माँ ने कहा कि और क्या करती वो? तो मेरे दोस्त, इसलिए कहा गया है नादानी नहीं करनी चाहिए, किसी की चीज़ को छूनी नहीं चाहिए। केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। हाँ, तीन जाने ले ली दुष्ट ने, यानी कि श्यामा कहती है कि केशव को इसका पाप पड़ेगा और केशव ने ही सारा काम किया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का एहसास होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के ज़ाम में उसने उनका सत्यानाश कर दिया। ज़ाम का मतलब इरादा होता है मेरे दोस्त, इसलिए उसको याद करके कभी वो रो पड़ता। दोनों चिड़िया फिर वहाँ न दिखाई दी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीक़े से कोई भी चीज़, चाहे वो अल्लाह की मखलूक चिड़िया हो या जानवर हो या इंसान हो, अपनी ज़िंदगी को परवान चढ़ाता है, लेकिन कुछ नादानी ऐसी होती है जो उनका जीना
हराम कर देती है। तो इस सबक में हमें ये सब सीख मिली कि हमें नादानी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के काम में दखल अंदाज़ी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पक्षियाँ हों, चाहे वो इंसान हो। हमेशा उनको अपना काम करने दिया जाए, ताकि अगर एक काम में 2 आदमी हाथ बटाता है तो वो काम अधूरा रह जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कहानी आपको समझ में आ गई कि नादानी कितनी बड़ी ज़िल्लत भरी चीज़ होती है। तो चलिए अब अगले वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।